गुड ईवनिंग एवरीवन। गिल्ज मिंटोर ਦੇ ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ और उम्मीद कर रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ठीक ठाक होंगे। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਪਾर्ट 4 ਕਰਾਂਗੇ और ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੈਨ ਪੇਪਰ नहीं लेके बैठना। किसी भी स्टूडेंट ने इस तो पहला मैं कहना हुन्ना कि पेन पेपर लेके बैठो। अज कोई भी स्टूडेंट सिर्फ स्क्रीन तो अख भी नहीं झपकेगा अपनी, ठीक है। तुसी स्ट्रेट तुहाडी स्क्रीन ते फोकस रखना है, बिना पेन बिना पेपर। नंबर सिस्टम का कंसैप्ट मैं करावांगा और मेरी गारंटी है तुसी विद इन 2 सेकेंड्स क्वेश्चन कंप्लीट करोगे और यही क्वेश्चन तुहानू मैं प्रॉपर सोल्यूशन करके दसांगा कि तुसी लगभग कितना टाइम तुहाडा वेस्ट करोगे। ये भी प्रोसीजर तुहानू मैं सिखावांगा। नंबर सिस्टम च जिवें तुहानू दस्सिया सीगा कि जिस स्टूडेंट ने नंबर सिस्टम सीख लिया तुसी लगभग मैथ का मैं कहना 10% पार्ट सीख लिया। बहुत ज़्यादा जरूरी है। कितना जरूरी है? नंबर सिस्टम के अंदर पहला आप स्केयर किया, स्केयर रूट किया, फिर आप क्यूब किया, क्यूब रूट किया, फिर मल्टीप्लीकेशन का शॉर्ट मैथड किया, फिर DDF इंप्लीमेंट करने का तरीका सिखाया। उस तो बाद नंबर सिस्टम के अंदर आप डिविजिबिलिटी रूल कल किया या फिर उस तो बाद नंबर सिस्टम के अंदर किदा आप नैचुरल नंबर हो गया, क्यूब नंबर, होल नंबर, इन्हें सारे प्राइम नंबर बारे आप जाने। कुछ नंबर्स तो होर रह गए ने, कुछ पेंडिंग्स कंसैप्ट ने जिहड़े कि आप हुण करांगे। गाइज मैं नंबर सिस्टम दी 10 सीरीज 10 एपीसोड बनावांगा और 10 एपीसोड करन तो बाद चाहे तुहाडा PPSC पेपर है चाहे SSC CGL एग्जाम है, मेरी गारंटी है और मेरा तजर्बा है कि मैं एक सिंगल क्वेश्चन भी आउट होने नहीं देवांगा। राइट, मेरा प्रयास है, मेहनत तुहाडी है। तुसी जिन्ने अच्छी किसी भी बुक नू फॉलो करो, प्रैक्टिस डेली करो, सैशन देखो। जो कंसैप्ट समझ नहीं आता स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। बहुत ज़्यादा बच्चों ने साडे कोले क्वारीज आ रही हैं। राइट, तो तुसी ये नहीं सोचना कि सानू हैंड टू हैंड WhatsApp ते रिप्लाई नहीं दिता। तुसी एक्सपैक्ट की करोगे अगर इदा रिप्लाई करना तो मैं तुहानू किसी भी चीज़ तो लिख के स्क्रीनशॉट लेके भी साडे तुहानू जिन्ने भी टीचर्स ने हैल्प करते हैं तो भेज सकते, बट वो कोई गल का मज़ा नहीं ना आया। तो असी आप कोशिश कर रहे हैं कि लगभग तुहाडे 2-3 कंसैप्ट इकट्ठे बन जाएंगे ना, कोई इशू नहीं है, कुछ फर्क नहीं पैंदा गा। साडा काम है किसी तुसी बैक नहीं हुंदेगे भी हाँ जी आप तो जाना सर आस्ट्रेलिया जाना आ तो ठीक है, अपना तो कुछ समान दिल्ली रह गया जी, आप की करांगे। इदां दा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा तुहाडा, ठीक है। बाकी फोकस करो सब कुछ, बाकी इदां ही कंटिन्यू चलता रहेगा। सैशन शेयर कर दो, बुला लो सारे स्टूडेंट्स नूं, धूड़ा ठा देनियां अज दे सैशन ते आपां, ठीक है। जे तुहानूं समझ नहीं आया ना तुसीं डिसलाइक करियो सारे स्टूडेंट। तुहानूं जे कंसैप्ट मेरा समझ नहीं आया तो मेरे इस सैशन नूं डिसलाइक करियो, अदरवाइज तुसी फैला दो, धूड़ा ठा दो, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स तक। मैनू बहुत अच्छा लगता है जो स्टूडेंट्स अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम साडे नाल शेयर करता है कि सर असी बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हैं, बस यही चीज़ चाहिए है। राइट, असी दिन प्रतिदिन मैं तुहाडे नाल बहुत ही पर्सनल गल शेयर करांगा, लेकिन मिड सैशन च करांगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जे तुसी चाहुंदे हो साडे नाल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिते कि इंस्टाग्राम टैलीग्राम WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन करके जुड़ना, तो तुसी जुड़ सकते हो, जिन्हां दे लिंक्स तुहानूं प्रोवाइड करवा रखे ने। देखो सब तो पहला की है कि नंबर सिस्टम के अंदर की अगे अपना फ्यूचर 10 सीरीज के अंदर होने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम बेसिकली कंसैप्ट आप अज शुरू किया है। अज आप करांगे डिविजिबिलिटी रूल दे विच रिमाइंडर थ्योरम है जी, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम तो बाद आप करांगे, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्वेश्चन होंगे ने, बहुत ही बेसिक तरीके। ये तो होएगा साडा कि डिवीजन मैथड ते, ठीक है। डिवीजन मैथड ते रिमाइंडर थ्योरम किदां बचदी है, ये होएगी कि साडे कोले बेस एंड पावर जिद्दां कि a दी पावर n इंटू a है और अगर इनू डिवाइड बाई किया जा रहा है, लाइक अगर कह दी आप b है इनू c नाल डिवाइड किया जा रहा है, तो ये क्वेश्चनस ते तुसी बिना पेन बिना पेपर किदां कर सकते हो। इस तो बाद इसे दे विच ही मैं कोशिश करांगा कि DDF तुहानूं मैक्सीमम टू मैक्सीमम क्वेश्चनस ते इंप्लीमेंट करके करन दा तरीका सिखावांगा और बहुत इंपॉर्टेंट अगे बहुत कुछ पेंडिंग बचे हुए हैं। देखो दोस्तों सब तो पहला आप समझते हैं बहुत ही बेसिक जा कंसैप्ट, ठीक है। इदां दा सानूं सिखाया गया वा किसी भी स्कूल के अंदर, ठीक है। ये हुंदा वा डिवीजन। डिवीजन का मतलब आप कह सकते हैं कि साडे कोले भाग विधि है। देखो अगर मैं A नूं B नाल करांगा तो मेरे कोले C एंड इत्थे की बचेगा ओवरऑल D। दिस इज कॉल्ड ए डिवीजर, ठीक है। आप इनू इदां भी कह सकते हैं और ये साडे कोले हो गया डिविडेंड, ठीक है। ये सारा तुहानूं पता होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कि PSPCL पेपर हिंदी भाषा च होएगा या पंजाबी भाषा च होएगा। प्रीवियस पेपर के रिकॉर्ड के मुताबिक पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश ही सी और इस बार भी इंग्लिश ही रहेगी। राइट, चलते हैं। ये साडे कोले हो गया क्वेश्चन, राइट, याद रखना है। और ये साडे कोले की हो गया, ये हो गया वो साडे कोले रिमाइंडर। पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर याद रखो कि जदों भी आपां कंडीशन क्वेश्चन की दी जाए कि तुसी इहदा डिविडेंड फाइंड करो, तो याद रखियो कि डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर जुड़ के की फाइंड हो जाता है डिवीजर। हुण किद्दां हुंदा आ, लैट्स सी द एग्जाम्पल, ठीक है। मैं कह दिना वा
कि अगर अपने कोले कोई भी 936 है और इनू आपां बाय द वे आपां 4 नाल डिवाइड कर रहे हैं, राइट। सो 4 की बजाय आप 5 ले लेने क्योंकि अपने को रिमाइंडर होना जरूरी है। तो 5 बन जा 5 बचे अपने को, वी हैव ए 4 एंड 3, दिस विल किन्ने टाइम ते जाएगा 8 टाइम जाएगा, किन्ने बचे 3 और आप पुट करना इतने 36, तो ये लगभग 7 टाइम चलिया गया, किन्ने हो गए ने 35, अपने को एक रिमाइंडर बच गया। ओवरऑल कंडीशन की है कि जे आप 936 के बराबर वैल्यू कढ़नी है, इसनों मैं तुहानूं दस्सिया सी कि इनू आपां कहने हैं डिविडेंड, ठीक है। याद रखियो तुसीं कंसैप्ट डिविडेंड दे इज इक्वल की हुंदा है डिवीजर हुंदा है, ठीक है। सब तो पहली चीज़ याद रखो, इनटू की हुंदा है क्वेश्चन हुंदा तुहाडा और प्लस दे विच की हुंदा रिमाइंडर हुंदा है। लैट्स चैक इट, इनू चैक करते हैं। साडे कोले डिवीजर कितना आ गया वा, डिवीजर साडे कोले 5 है, क्वेश्चन कितना है साडे कोले 187 है और इंटू रिमाइंडर कितना है 1 है। सब तो पहला मल्टीप्लाई करांगे, कितना हो गया 35, 40 ते 3 कितना हो गए ने 43, किन्ने बच गए ने 4, 5 ते 4 किन्ने हो गए ने 9। जे आप प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 936, 936 विल बी इक्वल टू द डिविडेंड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है, प्लीज़ इनू कीप इट इन योर माइंड। अगर तुहाडे चों वो स्टूडेंट्स जिहड़े अपने आप नूं सोचदे हैं कि असीं वीक हैं, ये मैथड इदां हुंदा है, ठीक है। हुण पेपर वाला की करेगा, पेपर वाला इन्ना शातिर है, सानूं 3 तरीके के सवाल देगा। ये पहला मैथड की देगा पेपर वाला, ज़्यादातर 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि तीजे तरीके का क्वेश्चन तुहानूं हैगा SSC CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पेपर के मेन्स एग्जाम च, राइट। वो आप करांगे बाद के अंदर, लेकिन आप मेनली 2 तरीके के क्वेश्चन करते हैं। पेपर वाला करेगा कि तुहानूं इदां कहेगा कि एक तुहाडे कोल नंबर है, राइट, तुहाडे कोल एक नंबर है, जिद्दां कि तुहानूं कह देगा कि 63 है, उन्होंने तुसीं एक इहो जिहे नंबर नाल डिवाइड कर रहे हो, राइट, इहो जिहे नंबर नाल डिवाइड कर रहे हो, तुहाडे कोल 15 की बच रहा वा क्वेश्चन बच रहा है, ठीक है। तुहाडे कोल 15 क्वेश्चन बच रहे, तो इस कंडीशन ते अगर तुसीं गल करोगे तुहाडे कोल 13 रिमाइंडर बच रहे, दसो कि तुहाडे कोल इत्थे ए दी वैल्यू की है, तो तुसीं सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। तुसीं की लिखोगे 63 इंटू 15 प्लस 13 और इनू तुसीं अगर मल्टीप्लाई या इक्वल सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल पर्टिकुलर वैल्यू की निकलेगी, डिविडेंड की वैल्यू निकलेगी और यू कैन से दैट इन दिस क्वेश्चन कि तुहाडे कोल ए दी वैल्यू निकलेगी। गाइज मैं उम्मीद करदा है कि थोनों ये सारा स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जे ये चीज़ समझ नहीं आई मेरी ट्रिक ते पानी पै जाना है, मेरी ट्रिक ते पानी पै जाना है दोस्तों। मैं यही तुहानूं गल बार बार समझा रहा हाँ, ठीक है। सब तो पहला बस यही चीज़ समझनी है, जिद्दां कि मैं एक एग्जाम्पल लैना वा कि मैं अगर किसी नंबर नूं 899 नाल डिवाइड कर रहे हैं और ये मैं नंबर फाइंड करना है, ठीक है। नंबर का मतलब मैं कह सकता कि डिविडेंड फाइंड करना है। क्वेश्चन की मैं गल करा तो क्वेश्चन भी मैं इत्थे लिख सकता वा। अगर मैं गल करा कि पर्टिकुलर मेरे को इत्थे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 13 बच रहा है, राइट, और मेरे को क्वेश्चन कितना बच रहा है 29 बच रहा है, तो तुसीं ये दसो कि नंबर की वैल्यू कितनी है। ईजिली तुसीं फाइंड कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं कि एको तरीके नाल फाइंड करना है, क्लिक करैक्ट। लेकिन पेपर दे विच तुसीं आखिर इदां तुहाडे कोल टाइम नहीं होएगा। जो भी बच्चा यह तरीका अप्लाई करके कर रहा वा तो मेरा SSC क्रैक करन दा तजर्बा है कि तुसीं एक अच्छे कंपीटीटर नहीं हो, तो गाइस यह तरीके क्विट करके कुछ अच्छा मैथड सीखने की जरूरत है। क्लीयर है, तुसीं इत्थे फाइंड कर सकते हो ना, कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन सीरीज शुरू करांगे। एक बार सैशन शेयर कर दो सारे स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन तुहानूं स्क्रीन ते दिता है, ये कहता है नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स ए रिमाइंडर 63 इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 देन रिमाइंडर विल बी। ये तुहाडी रिमाइंडर थ्योरम है, इनू होर भी तरीके नाल कीता जा सकता है, लेकिन मेरे को एक बहुत ये मैं पर्टिकुलर इसे क्वेश्चन के 3 तरीके कर सकता है। बट मैं मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुहानूं इक्को देसी दवाई देवांगा और यह देसी दवाई पुड़ियां दे विच बंद है, ठीक है। बस तुसी मूल मंत्र है, जेड़े मर्जी टाइम ले लो, बहुत असर करेगी देसी दवाई तुहाडे लई ये, ठीक है। सवाल समझ, सवाल की कह रहा वा तुहानूं, सेम क्वेश्चन है। ये कहता कि कोई नंबर फाइंड करो, अगर आप इस नंबर नूं, ये नंबर है साडे कोल x है, अगर आप 899 नाल डिवाइड करते हैं तो साडे कोल इस कंडीशन ते रिमाइंडर कितना बचदा है, 63 बचदा है। ये कहता कि इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड, अगर सेम नंबर नूं डिवाइड करिए कहते ना 29 ना, तो तुसीं दसो तुहाडे कोल रिमाइंडर की बचेगा। क्लीयर है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो x है सेम नंबर नूं आपां काहदे नाल डिवाइड करांगे, लाइक अगर देखो गाइस आप लिखते हैं कि x a है, इनू आप इंज भी तो लिख सकते हैं, तो इत्थे आपां नूं क्या है कि इसे नंबर नूं 29 नाल डिवाइड करोगे तो तुहाडे कोल वैल्यू कितनी बचेगी। तो बेसिक तरीका यह कहता है कि आप अगर नंबर नूं 29 नाल डिवाइड किया आ और इत्थे आप लिखिए कि 899 899 हो गया, 899 इंटू की कर देंगे, क्वेश्चन कर देंगे और प्लस आप रिमाइंडर कर देंगे।
क्लीयर है। तो वी हैव टू राइट हियर नंबर आप फाइंड करना है अपॉन 29 इज इक्वल 899 क्वेश्चन हो गया प्लस अपने को रिमाइंडर कितना वा 63 है राइट 63 है। सानू हुण एक कंसैप्ट पता लग गया कि 29 डिविजिबल इज इक्वल वैल्यू हो जाएगी 29। सो इन दैट कंडीशन आप अगर नंबर फाइंड करांगे तो हो जाएगा 899 क्वेश्चन अपॉन 29 एंड प्लस 63 अपॉन 29 ये कैंसल हो जाएगा। मैक्सीमम तुसी इहदी वैल्यू की फाइंड कर सकते हो, तुसी रिमाइंडर थ्योरम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि वो नंबर फाइंड कर सकते हो, बेसिकली कंसैप्ट ही है। लेकिन मैं तुहानू यह चीज़ नहीं करान देवांगा, यह कंसैप्ट नहीं करन देवांगा बिना पेन बिना पेपर। देखो की करना है तुसी, सब तो पहला तुसी एक नंबर समझना है कि 899 नूं किसी नंबर नाल डिवाइड कर रहे हो तो वो कहना भी तुहाडे कोल 63 रिमाइंडर बचदा है। अगर तुसी इसे जो भी साडे कोले नंबर आ नंबर है अगर आपां इहनूं 8 नाल डिवाइड करते हैं तो साडे कोले एक ही बचदा है, रिमाइंडर बचदा है। अगर आपां सेम नंबर जो x है इसे x नूं अगर आपां गाइस 29 नाल डिवाइड करते हैं तो तद तुसी दसना है कि सेम कंडीशन विच तुहाडे कोल रिमाइंडर की बचेगा। मेरे गाइस मेरे प्यारे बच्चों नोट करो जरा, देसी दवाई ट्रिक की कहती है। ट्रिक ये कहती है कि जो तुहाडे कोल रिमाइंडर आया उसनूं तुसी न्यू नंबर नाल, ठीक है, की करना है न्यू नंबर नाल तुसी की कर देना डिवाइड कर दो। तुहाडे कोल जो बचेगा जो रिमेनिंग बचेगा वही तुहाडा की होएगा आंसर होएगा। यह अपनी जिंदगी च नोट रखियो इस चीज़ नूं। देखो किद्दां बिना पेन बिना पेपर से रिमाइंडर अपने कोल 63 है, 29 ने डिवाइड करना है। 63 ते 29 का आप भाग करांगे तो 29 दूना 58 हो गया, पिछे किन्ने बच गए 5। तुहाडा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करैक्ट है। देखो हुण आपां धूड़ा ठा देनियां, मेरी गारंटी है कि अगले सवाल तुसी खुद करोगे। ये कहता भी कोई नंबर है अगर उन्हें 56 नाल डिवाइड करते हैं तो साडे कोल 29 रिमाइंडर बचदा है। ये कहता भी उहदा रिमाइंडर की होएगा अगर आपां 8 नाल डिवाइड किया। हुण तुसी चक्को 29 नूं तुसी 8 नाल डिवाइड करो, 8 ते कितना हो गया 24, तुहाडे कोल 5 बच गया। ऑप्शन नंबर दूजा बिल्कुल करैक्ट है। नैक्सट क्वेश्चन इज दैट, दसो तुहानूं समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, ये गारंटी है मेरी दोस्तों। प्लीज शेयर इट, ठीक है। मैं तुहानूं टाइम दे रहा है, कमेंट बॉक्स अपने आंसर लिखो। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड गुड गुड। मैं तुहाडे कमेंट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं देख सकता बिकॉज मेरा फोकस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन दे विच है कि मैं स्टूडेंट्स नूं ज़्यादा तो ज़्यादा चीज़ां अच्छियां सिखा सकां, ठीक है। ए नंबर बीइंग डिवाइडेड बाय 62 एंड रिमाइंडर कितना है 45 है। ये कहता भी अगर सेम नंबर नूं 13 ना डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितना होएगा, तो आप 45 नूं 13 ने डिवाइड करांगे तो 6 कितने 3 टाइम चला गया 39, तो अपने को 6 बच गया। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करैक्ट होएगा। गाइज बिना पेन बिना पेपर हुण आपां अगले क्वेश्चंस करने हैं और उस तो बाद टाइप 2 दे यानी इसे दे विच दूसरे तरीके के क्वेश्चन हुंदे ने वो भी आपां जरूर सॉल्व करांगे, ठीक है, ताकि मेरे स्टूडेंट्स नूं कभी भी इदां दा सवाल आवे परेशान नहीं करेगा। सैशन शेयर करना नहीं भुलना। अगला सवाल तद ही आएगा जो सारे स्टूडेंट शेयर करोगे, नहीं तो सवाल नहीं आएगा, मेरी गारंटी है कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक है। सैशन बेशक क्विट कर सकते हो जो तुसीं नहीं पढ़ना, बट सीरीयस स्टूडेंट्स मैनूं पता है कि तुसीं दिल नाल बहुत ज़्यादा प्यार करते हो गिल्ज मेंटोर नूं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते सर पंजाब दा टॉपेस्ट चैनल है जो सानूं गवर्नमेंट जॉब के नाल स्टडी भी करवा रहा है। साडा प्रयास है। देखो दोस्तों एक मैं तुहाडे नाल गल बहुत इंपॉर्टेंट साझी कर रहा वां कि बेसिकली साडी टीम दे अंदर असीं डे बाय डे एक अच्छे सूझवान एक्सपर्ट टीचर्स ऐड कर रहे हैं। तुहाडे चों भी कोई भी टीचर्स पर्टिकुलर ऐड होना चाहुंदा है, इफ यू हैव ए एबिलिटी टू टीच इन द वेरियस सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, राइट, कंप्यूटर एंड अकाउंटेंट लाइक इंजीनियरिंग कोर्सेज, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट साडे नाल कर सकते हो। साडी जानकारी तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, उत्थे तुसीं साडे WhatsApp नाल जुड़ के भी मैसेजेस कर सकते हो। इस तो अलावा गल करते हैं कि प्रेजेंटली साडी बहुत कोशिश है कि असीं एक प्रोजेक्ट ते टीच करिए या प्रोजेक्टर की बजाय असीं एक कैमरा ते टीच करिए, राइट, लेकिन साडे कोले कुछ सिस्टमैटिकली चीज़ों की कमी होने कारण असीं नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन एज सुन एज पॉसीबल तुहाडा प्रयास और तुहाडा इदां ही शेयर करते रहे तो यह सपना भी गिल्ज मेंटोर दा तुहाडा आमने सामने बहुत जल्दी साकार होएगा, जिस करके कि फैकल्टीज़ तुहानूं टाइम टू टाइम सारियां क्लासेस करवा सके और तुहानूं ज़्यादा तो ज़्यादा इसका बेनीफिट हो सके। क्लीयर है? चलो नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। ये कहना भी किसी नंबर नूं डिवाइड करते हैं 296 नाल तो 75 तुहाडे कोल रिमाइंडर बचदा। 37 नाल करांगे तो कितना बचेगा 37 दूना 74, एक बचेगा। ऑप्शन नंबर पहला टिक। नैक्सट क्वेश्चन देखो, कोई टाइम नहीं लगेगा, तुसीं खुद करो इसदा आंसर। कम ऑन गाइज, किसी नंबर नूं 129 नाल डिवाइड करते हैं तो 19 रिमाइंडर बचदा। कहंदा भी इसे नूं अगर 17 नाल कीता 17 एकम 17 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर 3। यानी तुसीं सिंपल तरीका पकड़ो, मैं तुहानूं जो कंसैप्ट दिता आ जिंदगी च नहीं भुलना और हर एक स्टूडेंट तक
ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ PSPCL 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਪੱਕਾ ਆਏਗਾ। और मैं गारंटी करदा है कि NTPC पेपर देने वाले स्टूडेंट्स, खास तौर पे NTPC पेपर देने वाले स्टूडेंट्स तुसी मेरी सपोर्ट कर सकते हो। अनअकैडमी ते मैनू तुसी फॉलो कर सकते हो, जिहदी जानकारी तुहानू डिस्क्रिप्शन च मिल जाएगी। तुसी कोई भी फर्दर इंग्लिश संबंध दे विच IBPS एग्जाम लई अगर इंग्लिश प्रिपरेशन हाई लैवल दी तुसी सीखना चाहुंदे हो ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਅਕੈਡਮੀ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਫ ਟੀਚਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਰਸਿਸ ਪੇਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟੀਚਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਬੈਕ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਨਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SSC CGL ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4-4 5-5 ਵਾਰ ਕਰੈਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਪੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਲਾਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਗਜੀਤ ਮੇਰਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 123 ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੇ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20% डिस्काउंट ਤੁਹਾਨੂੰ ओवरऑल ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਗਿਲਜ ਮਿੰਟੋਰ ਦੁਆਰਾ, ਤਕਰੀਬਨ 30%। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 20% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ। चलो जी अगला सवाल करते हैं। देखो 39 ਨੂੰ 17 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 5 ਬਚੇਗਾ, 17 ਨਾਲ 34 ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ 5, ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। क्वेश्चन नंबर 7 ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन देखते हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ डिवाइडेड बाय 63 ਤੇ क्वेश्चन 269 ਬਚਦਾ ਹੈ। अगर ਆਪਾਂ सेम नंबर ਨੂੰ, ठीक है, the quotient is that the number is divided by 68 gives the quotient ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਕੋਈ x ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 68 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 269 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 0 ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 67 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ। ਕਮ ਔਨ ਗਾਇਜ਼, ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन इज सेट दैट द अगर 6 लिव्स रिमाइंडर बाय 3, अगर 6 ਨਾਲ डिवाइड ਕਰਦੇ 3 ਬਚਦਾ ਹੈ। क्वेश्चन ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ when the square of the same number is divided by 6 ਅਗਰ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ PPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। वैन दा कोई नंबर डिवाइडेड बाई 893 और इधर रिमाइंडर 193 बचता है। ये कहना भी रिमाइंडर की होएगा अगर इनू 47 ना डिवाइड करांगे एंड इनू आप डिवाइड करांगे तो मैक्सीमम वी नो दैट कि यह लगभग 3 ते जाएगा, 4 ते जाएगा, 4 ते तो जाएगा नहीं, 4 ते जाएगा मे बी, लेकिन 5 ते नहीं जाएगा। तो अगर आप नियर अबाउट 4 दे करते हैं, 47 क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ने कि जो हमेशा बच्चे नू परेशान करते हैं, राइट। तो तुसी इहदा आंसर भी दस सकते हो, बहुत ईजी है, सिंपल क्वेश्चन है कि वैन ए नंबर डिवाइडेड बाय 893 द रिमाइंडर 193 व्हाट विल बी द रिमाइंडर, इट विल वैन इट इज डिवाइडेड बाय 47। कम ऑन गाइस, फटाफट इहदा आंसर फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दसो की है। नंबर इज डिवाइडेड बाय 192 192 नाल कीता जांदा तो 54 रिमाइंडर बचदा है। रिमाइंडर की होएगा अगर इसे नंबर नूं 16 नाल भाग कीता जावे। तो बहुत ही सिंपल है और स्टिक आंसर होना चाहिए। 16 ते 48 कितना बच गया 6, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। तो इदां तुसीं सारे दे आंसर देने हैं। टाइप नंबर 2 दी जिहड़ी मैं तुहाडे नाल डिस्कस कर रहा सीगा कि टाइप नंबर 2 च किदां पूछा जाएगा, इदां पूछेगा सवाल इदां पूछेगा। सवाल कहेगा कि कोई नंबर है और उस नंबर का, हाँ जी, उस नंबर का जो क्वेश्चन, उस नंबर का डिवीजर है वो क्वेश्चन का 5 टाइम है। सवाल मेरे सुन लो पहले एग्जाम्पल, क्वेश्चन का 5 टाइम है एंड इट्स रिमाइंडर इज 3 टाइम्स ऑफ ए, रिमाइंडर इज 3 टाइम्स ऑफ ए क्वेश्चन, रिमाइंडर ऑफ 3 टाइम्स है। तो ये तुसीं दसना है कि मैक्सीमम जो क्वेश्चन थानू पूछा जाएगा कि जो तुहाडे कोले डिविडेंट है वो 15 टाइम्स ऑफ द नंबर है, ठीक है। या तुहानू पूछ सकदा है कि अगर रिमाइंडर तुहाडे कोले 15 या लाइक तो तुसीं दसो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिविडेंट कितना होएगा। जो मैं तुहानू क्वेश्चन दस्सिया सी सेम सीगा, मतलब सवाल ये सीगा कि 5 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया और इहदा क्वेश्चन 15 बचदा है। क्योंकि सवाल मैं तुहाडे तो कराउणा है, एग्जाम्पल मैं दसना वा
सवाल ये कह रहा वा कि ये आप नंबर फाइंड करना है, लेकिन अपन ये पता है कि कहते भी ਇਹਦਾ रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर का 15 रिमाइंडर है। मेरे प्यारे बच्चों ये अपने को क्वेश्चन 3 है और अपन पता लग गया वा कि अगर ये क्वेश्चन का ये होएगा डिवीजर तो सानू ये पता है कि सवाल च चीज़ दसी है कि फिर रिमाइंडर इज 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तुहानू पता है कि 3 का किन्ने 5 टाइम है, तो मतलब ये हो गया कि अगर आप सवाल कहिए कि 5 टाइम है तो तुसी कह सकते हो पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कि तुहाडे कोले क्वेश्चन कितना आएगा 5 टाइम, मतलब डिविडेंड कितना आएगा 5 टाइम आएगा। तो हुण तुसी इस ते इंप्लीमेंट की कर सकते हो, इत्थे तुसी कर सकते हो कि डिविडेंड इज इक्वल, ठीक है, तुसी कर सकते हो डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यह फॉर्मूला है। इस नाल आंसर भी कर सकते हो और बिना पेन बिना पेपर का तरीका भी तुसी इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट इनफैक्ट इत्थे की कंडीशन कह रही है, कंडीशन ये है कि आप इस क्वेश्चन को बेसिक स्तर तो समझना है, तद तुसी आंसर का आसानी नाल कर सकते हो। क्लीयर किद्दां करना है ये संबंध च आपां जानकारी करते हैं। अगर तुहाडे कोल सवाल इदां दा आ गया है उन्होंने तुसी की तरीके नाल अप्लाई कर सकते हो, दैन यस गाइज तुसी किद्दां कर सकते हो, यह सब तो इंपॉर्टेंट है। सब तो पहला बेसिक तरीका समझो कि अगर आप कहने हैं कि साडे कोल डिवीजर, ठीक है, साडे कोल सब तो पहले डिवीजर गल करते हैं। 5 टाइम्स सवाल कह रहा है कि डिवीजर 10 टाइम्स द क्वेश्चन ऑफ एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, राइट। अगर आप कहने कि 5 टाइम्स रिमाइंडर है तो इंटू आप 5 टाइम्स कीज लिख सकते हैं, रिमाइंडर लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि वो सवाल ये कह रहा है कि अगर साडे कोल रिमाइंडर 46 है तो आप कह सकते हैं कि साडे कोल 46 है तो डिवीजर कितना हो जाएगा, डिवीजर हो जाएगा कि 5 इंटू 46 इज इक्वल 230 हो जाएगा। करेक्ट है, 230 हो जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। अगर डिवीजर 230 है तो 230 का लगभग 10 गुणा सीगा ना, 230 का सवाल च ही पूछा सीगा कि डिवीजर है वो 10 टाइम्स है, किस दा 10 टाइम्स है, क्वेश्चन का है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन का 10 टाइम्स है तो सवाल अपने को हो जाएगा कि साडे कोल क्वेश्चन कितना है, 30 है। क्वेश्चन दे विच यही चीज़ सीगी कि साडे कोल डिवीजर अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वी हैव 230, ठीक है, ये 23 हो जाएगा और नीचे इसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, लगभग साडे कोले 46 आंसर है। हुण आप सवाल च पूछा सीगा कि कंडीशन आप सीगी डिविडेंड दी फाइंड करनी, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल आप लिखांगे इत्थे डिवीजर इनटू साडे कोले क्वेश्चन एंड प्लस साडे कोले की हो गया, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। ये हो गया वा 230 प्लस हो गया साडे कोले 23 एंड प्लस हो गया 46, राइट। आप इन्होंने दोनों मल्टीप्लाई करांगे, यू नो कि 23 23 ना कर दें 529 जीरो आएगा, 46 इज इक्वल कितना आएगा 5336। मैं तुहानू सिर्फ प्रेजेंटली का बेसिक तरीका दस रहा हाँ ताकि मैं तुहानू बहुत सारे क्वेश्चनस भी करवाने हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन इदा ना परेशान करे और वो परेशान होकर इस क्वेश्चन को क्विट कर दे। बेसिक तरीके बहुत ज़्यादा ने होर भी, राइट, लेकिन ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इट्स आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। ट्रिक की कहती है, नोट करो जरा ट्रिक की कहती है। ट्रिक कहती कि जदों भी थोड़ा इदा का टाइम्स वाला क्वेश्चन पूछा जाए, पिक द लार्जेस्ट 2 बिगेस्ट नंबर, ठीक है, पिक द लार्जेस्ट 2 बिगेस्ट नंबर और उन्होंने विचों वड्डा नंबर ही तुहाडा आंसर होएगा। बाकी आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ते फटाफट, ठीक है। कहते हैं डिवीजन प्रॉब्लम, द डिवीजर इज 4 टाइम्स, डिवीजर है ये जो डिवीजर है ये 4 टाइम्स किदा क्वेश्चन का है, ठीक है। जो भी अपने क्वेश्चन है तो आप कह सकते हैं कि डिवीजर इनटू क्वेश्चन की होएगा, अपने को डिवीजर होएगा, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर। सवाल ये कह रहा है द डिवीजर इज 4 टाइम्स ऑफ द क्वेश्चन एंड 3 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, मतलब कि रिमाइंडर जो भी आएगा उदा मतलब किन्ने है 3 टाइम्स है। एक रिमाइंडर अपने को 4 है तो डेफिनेटली इसका सवाल तुहाडे लई आसान होएगा। हुण इसदा आंसर कमेंट बॉक्स से फटाफट दो। वेरी गुड, थोड़ा रॉन्ग आएगा कोई टेंशन नहीं है, रॉन्ग आएगा इस तो अलावा कुछ नहीं हो सकता। तुसीं इसदा आंसर डेफिनेटली दोगे चाहे रॉन्ग भी क्यों ना दो, ठीक है। वी विल मेक यू करेक्ट, असी करेक्ट करावांगे। तो मैं इस सैशन दे विच इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन लैके आया, लगभग सेम पैटर्न के क्वेश्चन किए हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। ड्यू टू टैक्नीकल रीजन मैं 25 मिनट तो ज़्यादा सैशन नहीं बना सकता, थोड़ा जिहा किते ना किते क्योंकि टैक्नीकल तुसीं भी समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा इशूज़ होंदे ने, तो तुसीं इस चीज़ को समझोगे। और बाकी इसका पार्ट नंबर 5 मैं तुहानूं इसे दिन च रिपीट करवा रहा हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और उस भी आप थ्योरम मैथड करांगे, ठीक है। और सैकेंडली तरीके ने हुण आप नैक्सट की कुछ करन जा रहे हैं, नैक्सट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ने
ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ। ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 9 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਮਾਈਨਸ 11 ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1700 ਦਾ 200 ਮਾਈਨਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 18 ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ। क्वेश्चन सेट कि 2 की पावर 31 डिवाइड बाई 5 है, दसो इसका रिमाइंडर की होएगा। क्वेश्चन तो आ जाएगा कि 4 की पावर 61, ठीक है, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, दसो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। अगर इसनू या इनू कहा जाए किन्ने ने डिवाइड करिए इनू, ठीक है, तो यही चीज़ां ने। अगर तुसीं 4 की पावर इत्थे चाहे तुसीं इत्थे पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर तुसीं 60 पिक कर लोगे तद भी तुहाडा आंसर आ जाएगा, नहीं करोगे तद भी तुहाडा आंसर आएगा। सारे तरीके तुहाडे नाल शेयर करांगा नेक्स्ट सेशन। तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।